हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं 10th क्लास के। आज हम इसका 5वां चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, हमारा जो बुक का नाम है वही फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, कि पैरों के निशान बिना पैरों के, यानी कि पैर भी नहीं थे और वहाँ पे पैरों के निशान थे। कैन ए मैन इनविजिबल, क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है। हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो ये खोज करता है कि किस प्रकार से अपने आप को अदृश्य बनाया जाए। डज ही यूज और मिस यूज, क्या वो सही यूज करता है और क्या मिस यूज, मतलब क्या गलत तरीका अपनाता है। हिज डिस्कवरी, अपनी खोज के दौरान। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, अदृश्य आदमी पहली बार कैसे विजिबल होता है, मतलब दिखाई देता है। वाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट से, और वो गली में क्यों घूमता रहता है। तो अब यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। ये ऊपर कुछ मेन पॉइंट दिए होते हैं जिनके बारे में हमें आगे रीड करना होता है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पर्सन ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। तो जो दो लड़के हैं उन्होंने स्टार्ट किया हैरानी में होकर देखना ताज़ा कीचड़ युक्त निशानों को ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, जो नंगे पैरों की थी। वट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, और एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था एक घर की सीढ़ियों में। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ पे था। एज दे गेज्ड होता है टकटकी लगा कर देखना। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण दृश्य मिला देखने को, विशेष। ए फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, वहाँ से ताज़ा पैरों के निशान दिखाई दिए थे। फर्दर, आगे फुटप्रिंट्स फॉलोड, उन्होंने उसका पीछा किया निशानों का। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो जो निशान थे वो मतलब चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और उतर रहे थे सीढ़ियों से नीचे की तरफ और गली की तरफ जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने उनका पीछा किया। फैसिनेटेड, उनसे आकर्षित होकर। अनटिल, जब तक। द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो कीचड़ युक्त जो निशान थे वो धुंधले होते गए। एंड एट लास्ट, और अंत में डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और वो जाके गायब हो गई। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, तो इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी सिंपल है। द बिल्डर्ड बॉयज, जो हैरान लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का फॉलो कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि किस प्रकार से मानव शरीर को पारदर्शी बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन वो साइंटिस्ट है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, तो उसने ये साबित किया था एक्सपेरिमेंट के बाद कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है, अदृश्य हो सकती है। फाइनली, अंत में, ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, उसने एक दुर्लभ ड्रग्स, एक नशीली दवा पी ली थी। एंड हीज बॉडी बिकेम ए ट्रांसपेरेंट, और उसकी जो बॉडी थी वो पारदर्शी बन गई थी। एज ए शीट ऑफ ग्लास, एक शीशे की चादर की तरह। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और ये इस प्रकार से ठोस रही एक शीशे की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक कानून विरोधी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड्स डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उसने उसको डिसलाइक कर दिया था, वो उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उससे अपना घर खाली करवाना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना ही दिखे वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और उसके लिए उसने अपने कपड़े उतारे थे। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, और इस प्रकार से वो एक घुमक्कड़ बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और
बिल्कुल आदर्श है। Until he happened to step in home some mud, जब तक उसने कुछ निशान छोड़े कीचड़ के, and left footprints as he walked, और until he happened to step in some mud, जब तक उसके जो कदम थे वो कीचड़ के हो गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और चलते हुए उसने फुटप्रिंट्स छोड़े। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, वो बच निकला इजीली आसानी से उन लड़कों से जो उसके लंदन के अंदर उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी जो परेशानियाँ थी उनका भी अंत नहीं हुआ था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का बुरा टाइम चुना था। टू वंडर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने के लिए, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, मतलब सर्दियों के मिड टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, चलने की बजाय, अबाउट द स्ट्रीट, गली में, ही डिसाइड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने गर्मी के लिए एक लंदन के बड़े स्टोर में सोने का डिसीजन लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उसका बंद होने का टाइम आ गया था स्टोर का। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रीफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, तो उसको कपड़ों की खुशी मिली, वहाँ पे वो कपड़े पहन सका। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना ही खर्चा किए वहाँ पे खाना खा सका। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बॉक्सेज को तोड़ दिया, एंड रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उसने अपने चारों तरफ ऊनी कपड़े पहन लिए, ऊनी कपड़ों में अपने आप को फिट कर लिया। सून विद शूज, और जल्दी उसने शूज पहन लिए। एन ओवर कोट, एक कोट पहन लिया। एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी हैट पहन ली जिसके चारों तरफ चौड़ा घेरा था। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, वो पूर्ण रूप से ड्रेस में एंड विजिबल पर्सन बन गया, जो दिखाई दे ऐसा आदमी। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसने ठंडा मीट और कॉफ़ी मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील, और जैसे ही उसने खाना खाया, विद स्वीट्स, मिठाइयों के साथ, एंड वाइन, और वाइन के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, जो पंसारी की दुकान से, ग्रोसरी स्टोर पंसारी की दुकान से लाया था। फाइनली अंत में, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, उसने रजाइयों के ढेर के ऊपर वो सो गया। इफ ओनली ग्रीफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि वो अच्छे समय पर जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो उसके लिए अच्छा होता। एज इट वाज, जैसे ही वो सो रहा था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक असिस्टेंट अगली सुबह वहाँ पे आए। वैन ही साई कपल ऑफ देम, जब उनमें से उसने दो आदमियों को आते हुए देखा। अप्रोचिंग हिम, उसके नज़दीक पहुंचे। ही पैनिक्ड, वो डर गया। एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने उनका पीछा किया। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में वो बच गया और उसने अपने जो कपड़े पहने थे वो उतारने पड़े। सो इस प्रकार एक बार फिर से, वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजुअल, उसने अपने आप को आदर्श पाया। बट नेक्ड, लेकिन नंगा, इन द चिली जनवरी एयर, बिल्कुल ठंडी जनवरी की हवा में। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएटिकल कंपनी, उसने एक नाटकीय कंपनी के स्टोर में जाने का निर्णय लिया। इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि केवल वो कपड़े ही नहीं पाएगा, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स, लेकिन उसे कुछ वो भी मिलेगा कि वो अपने कंधों को वहाँ पे ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड में कांपते हुए, ही हरीड टू ड्रेरी लेन में पहुंचा वो, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर जगत का सेंटर था। थैंक यू बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने वाला है। इसकी 4 लाइनें बच गई, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।